देवी और सज्जनों, एक बार पुनः पंडित राघव शरण का प्रणाम। आज काफी समय के उपरांत मैं पुनः एक विशेष विषय को लेकर आया हूं, जिस पर मैं भगीरथ प्रयास करूंगा कि हम कुछ प्रकाश डाल सकें, ताकि इस युग में रह रहे लोगों को उससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। यद्यपि इस विषय पर मैं पहले भी अपना कुछ वक्तव्य दे चुका हूं, परंतु किसी कारणवश उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गए थे। इसलिए हमने सोचा है कि पुनः अब उस पर कुछ कार्य किया जाए। सज्जनों, हम उस विषय की शुरुआत करेंगे रामचरितमानस की एक चौपाई से। और वह चौपाई है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। आप सब जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह जो मानव शरीर है, मानव तन है, ये बड़े सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है। यह शरीर अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो स्वर्ग के दरवाजे पर जो एक ताला लगा हुआ है, उस ताले को खोलने की यह शरीर एक चाबी है। यह मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिससे हम प्रयास करें तो देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु देखा यह जाता है कि हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो दुखी हैं, हमेशा दुख के आवरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके विपरीत कुछ लोग सुखी भी हैं। कुछ लोगों का स्वास्थ्य बड़ा सुंदर है, और कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो निरंतर बीमारी से जूझ रहे हुए होते हैं। कुछ बड़े सकारात्मक विचारों के होते हैं, कुछ नकारात्मक विचारों के होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े चुंबकीय गुणों से युक्त होते हैं। कुछ लोग होते हैं सदैव वह जो कार्य करते हैं उसमें उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सफल हो जाते हैं किसी भी कार्य में। इन सब का कारण क्या है मित्रों? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हम बता दें कि यह पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीर, वस्तुतः दुख है ही नहीं। क्योंकि रामचरितमानस की दूसरी चौपाई भी यह कहती है कि यह जो जीव है, यह परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीवात्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। क्षिति जल पावक गगन समीर पंच महाभूतों से बना हुआ है इसके चारों ओर। तो ईश्वर के पास तो दुख है ही नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि है, वो ऐसे शरीर की रचना क्यों करेगा? परंतु हम सबको दुख तो प्राप्त होते हैं इस संसार में। ईर्ष्या काम क्रोध मद लोभ से हम लोग व्याप्त रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम अपने को
जानते ही नहीं हैं हम क्या हैं। हम अपने को कौवा समझ चुके हैं। जैसे एक हंसों की कुछ समुदाय ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें से एक छोटा सा उनका शिशु था। वो एक कीचड़ में गिर पड़ा। हंसों का समुदाय आगे बढ़ गया और जब वो कीचड़ में उनका शिशु निकलने का प्रयास किया तो कौवे लोग किनारे में बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि अरे तुम तो हमारे प्रजाति को हो, आओ आओ। सबने उसका पालन पोषण किया और वो हंस का शिशु अपने को कौवा ही समझने लगा। तो हम सभी कौवों के बीच में रह रहे हैं। हम हैं हंस, लेकिन हम अपने को कौवों के प्रजाति का हम अपने को समझ लिए हैं। ये हमारी अज्ञानता है। संसार में दुख का कारण अगर पूछा जाए तो क्या है? सभी लोग कहते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण। तो मित्रों, हमने कहा कि बहुतेरे लोग इस तरह से हैं जो बहुत परेशान रहते हैं। हम लोग प्रतियोगितात्मक जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे को पीछे करने की हमें होड़ लगी हुई है। उस चक्कर में हम लोग कभी कभी किसी का नुकसान पहुंचा देते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। जिस भी तरह से मौका मिलता है हम नुकसान पहुंचाते हैं अपने भाइयों का, अपने समाज में रहने वाले लोगों का। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं कि आप अपने को पहचाने तो आपको पता चलेगा कि आपके इस शरीर में ही अनंत असीमित सुख का सागर लहरा रहा है। आप जो भी चाहें उस सागर से निकाल सकते हैं। आप वैभव प्राप्त कर सकते हैं, आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सब एक असीमित सागर आपके शरीर के अंदर भरा हुआ है। परंतु उस सागर को हम जानते ही नहीं है। एक वैज्ञानिक विधि से हम अपने मन के अवचेतन में, जैसा कि आप जानते हैं कि मन दो प्रकार का होता है कि चेतन मन और अवचेतन मन। हम आगे चल करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा को रूपांतरित करके अवचेतन मन की शक्तियों को कैसे जाना जाए, इस पर हम अपनी चर्चा को ला करके केंद्रित कर देंगे। आज हम समयाभाव के कारण इतना ही बताएंगे कि आपके अवचेतन मन में एक अपार असीमित शक्ति है जिसके द्वारा आप, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सब कुछ पा सकते हैं और उसको प्राप्त करने की जो विधि है उसे आपको सीखनी पड़ेगी। वो विधि किस प्रकार से सीखना है, अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम अगले सत्र में इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।